हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस में ओवरफ्लो के बारे में। ठीक है ना। ओवरफ्लो क्या होता है, कैसे काम करता है, आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। आइए फटाफट इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख दिया, उसके बाद मैंने टाइटल लिखा। टाइटल में मैंने लिख दिया सीएसएस ओवरफ्लो। क्या लिखा? सीएसएस ओवरफ्लो। अब ये काम कैसे करता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल तरीके से एक H1 ले लेता हूँ। H1 ले लिया और H1 में हमने लिख दिया सीएसएस ओवरफ्लो। इतना लिख दिया मैंने। सेव किया, सेव करके रन कराऊंगा इसको लाइव सर्वर से। तो आप देख पा रहे होंगे हेडिंग हमारी बन करके आ गई है, जहां पर क्या लिखा हुआ है, सीएसएस ओवरफ्लो लिखा हुआ है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। आगे हमको क्या करना है, एक छोटा सा नन्हा सा डिवीजन ले लेना है। डिवीजन हमने ले लिया और डिवीजन में हम लोग कुछ लिख देते हैं। लिख देते हैं कि हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट, वी आर discussing about CSS overflow property। ठीक है ना। आई होप यू विल यू enjoy the lecture, enjoy this lecture। ठीक है ना। इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद सेव किया। सेव करके ध्यान से देखो, हमने रन कराया तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा होगा। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवीजन की करते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। यहाँ पर आएंगे, ले लेंगे स्टाइल टैग, ले लिया। स्टाइल टैग के अंदर हमको क्या लेना है, डिवीजन की फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले डिव सेलेक्टर लगाएंगे। ठीक। और डिव सेलेक्टर लगाने के बाद यहाँ पर अंदर आना है और हमको लिख देना है विड्थ। इसकी जो विड्थ देनी है वो अपने को दे देनी है अराउंड 180 पिक्सल के आसपास। 180 पिक्सल हमने क्या दे दी, विड्थ दे दी। विड्थ देने के बाद अगला काम क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लगा देना है बॉर्डर। और बॉर्डर लगाया मैंने, 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, डॉटेड चाहिए। डॉटेड के साथ साथ होना चाहिए रेड। किस कलर का? रेड कलर का बॉर्डर चाहिए हमको। बस सेव कर दिया। सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए, 2 पिक्सल का डॉटेड रेड बॉर्डर आ गया है और विड्थ कितनी हो गई है, 180 पिक्सल की हो गई है। अच्छा, 180 पिक्सल की विड्थ होने के साथ साथ मैं यहाँ पर हाइट भी दे दे रहा हूँ इसकी। और हाइट मैंने कितनी दे दी, तो हाइट मैंने कही 50 पिक्सल रखो बस। कितना रखो आप, 50 पिक्सल। ध्यान से देखो हाइट कितनी हो गई है इसकी, 50 पिक्सल की हो गई है। कितनी हाइट हो गई, 50 पिक्सल की हाइट हो गई है। बात को समझिएगा, मैं 60 भी कर दे रहा हूं। सेव किया, रन कराया, हाइट कितनी, 60 पिक्सल की हाइट है। मामला समझते चलना। हाँ, बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं और बैकग्राउंड कलर मैंने लगा दिया येलो। कौन सा कलर, येलो कलर। सेव कर दिया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्या दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ओवरफ्लो कराते हैं। ध्यान से पहले समझ लो बात को। जितनी डिवीजन की हाइट है, कंटेंट उसके बाहर निकल गया। ये इतना कंटेंट कहाँ चला गया, फ्लो कर गया। फ्लो का मतलब होता है बह जाना, फ्लो का मतलब होता है बहना, ओवरफ्लो का मतलब होता है एक्स्ट्रा होके बहना। तो ये एक्स्ट्रा होके बह गया। ठीक है ना, एक्स्ट्रा होके बाहर निकल गया। यही चीज ओवरफ्लो कहलाती है। हम इसी ओवरफ्लो को आज की इस वीडियो में मैनेज करेंगे। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को करता हूं छोटा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन को कर लेते हैं छोटा। सबसे पहले ये ब्राउजर की स्क्रीन आ गई, यहाँ पर हमने इसको यहाँ कर दिया और इसकी स्क्रीन को हमने यहाँ कर दिया। ठीक। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मुझको यहाँ पर लगाना है बैकग्राउंड कलर, मैंने ले लिया। बैकग्राउंड कलर हो गया। यहाँ आते हैं और लिखते हैं ओवरफ्लो। क्या लिखेंगे, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान से देखना, सबसे पहला जो इसका वैल्यू होता है वो होता है विजिबल। विजिबल करूंगा, सेव करूंगा तो ये विजिबल है। ठीक है ना। और याद रखना बच्चों, ये डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है। ये क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है। यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ DEFAULT। ठीक है ना, या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिफॉल्ट, DEFAULT। डिफॉल्ट लिख दिया। मतलब ओवरफ्लो की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, विजिबल होती है। ओवरफ्लो की डिफॉल्ट वैल्यू विजिबल होती है, इतना हमने आपको लिख दिया है यहाँ पर। ठीक। अब आगे चलते हैं, इसको करते हैं कमेंट। इसको क्या करते हैं, कमेंट। क्या फिर हटा ही दूं,
चलो हटा देता हूं, पहले लिख लिया ना, ओवरफ्लो की वैल्यू क्या होगी, विजिबल, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है। एक बार फिर से ओवरफ्लो लगाते हैं, और इस बार ओवरफ्लो में ध्यान से देखना, ओवरफ्लो में इस बार हम दे दे रहे हैं हिडन वैल्यू। कौन सी देनी है अपने को, हिडन। लिख लो कौन कौन सी वैल्यू है, ऑटो है, हिडन है, स्क्रॉल है, विजिबल है, इनहेरिट है, इनिशियल है, अनसेट है। फिलहाल काम की यही 4 वैल्यूज हैं, बाकी इसको आप दे सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैं क्या दे दे रहा हूँ, हिडन। सेव करता हूँ, रिजल्ट पर ध्यान देना, रिजल्ट पर फोकस करना। सेव किया, जितना ओवरफ्लो हो रहा था वो क्या हो गया, वो छिप गया, हिडन हो गया, अब वो उतना हमको दिख नहीं रहा है। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से ओवरफ्लो हम हिडन कर देंगे, तो जितना कंटेंट ओवरफ्लो होगा वो उतना हाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पर देखो अभी 70 कर दे रहा हूँ इसको, 70 पिक्सल। सेव किया, देखियो ध्यान से देखो, यहाँ पर y का नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा, ठीक। यहाँ पर y का नीचे का पार्ट, j का नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने बच्चों इसको कर दिया है हिडन। क्या कर दिया है, हिडन। तो मामला इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक, कि कैसे ये काम करता है। बात समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं, आगे अगली कहानी। हिडन के बाद क्या है, हिडन के बाद बच्चों आती है, वो होती है ऑटो की। वो क्या होगी, AUTO, ऑटो लगा दूंगा। ऑटो पे क्या होगा, ऑटो पे ये अपने आप इसको मैनेज कर लेगा, मतलब अब हाइट इतनी ही रहेगी, विड्थ इतनी ही रहेगी। कंटेंट अगर स्क्रॉल होने वाला होगा तो स्क्रॉल होगा। देखो यहाँ पर इस कंटेंट क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये बहुत सिमिलर किसके होता है, स्क्रॉल के सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होगा, स्क्रॉल के सिमिलर होता है। तो ये भी कहानी आपको बहुत अच्छे से बच्चों इसका मतलब समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑटो नहीं, ऑटो के अलावा क्या दे देंगे, स्क्रॉल दे देंगे। सेव कराएंगे, तब भी आपके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। बस अंतर इतना होगा ना कि इस बार जो स्क्रॉल बटन है वो लेफ्ट राइट दोनों में आ जाएगी। किसमें, लेफ्ट राइट दोनों में आ जाएगी। याद रखना, देखो ये आपका कौन सा स्क्रॉल है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। जब कंटेंट आपका बहुत बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल वाला भी काम करेगा, है ना। मतलब आप एक्स एक्सिस में भी स्क्रॉल करा सकते हो और वाई एक्सिस में भी स्क्रॉल करा सकते हो। चारों वैल्यूज समझ में आई। कभी कभी क्या होता है, मान लो हमको केवल एक्स एक्सिस में स्क्रॉल कराना है, वाई में नहीं कराना, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओवरफ्लो एक्स। क्या लिखना पड़ेगा, ओवरफ्लो एक्स। अब क्या होगा, केवल एक्स एक्सिस में स्क्रॉल होगा। ध्यान से देखना, अब स्क्रॉल बार वर्टिकल वाला भी है, हॉरिजॉन्टल। अभी हमने ओवरफ्लो एक्स लिखा, सेव कराते हैं। अब देखो, अब किधर केवल स्क्रॉल होगा, केवल एक्स डायरेक्शन में स्क्रॉल हो रहा है, बस वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल नहीं होगा। हम कंटेंट को कितना भी बड़ा क्यों ना कर दें, ये वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ हटा दूं, वाई कर दूं, सेव कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ये कहां, अभी केवल इधर स्क्रॉल हो रहा है बस, ठीक है ना। वाई जो है, वाई वाला हमारा स्क्रॉल होगा, यक्स वाले को हिडन कर दे रहा हूं। यहां पर आऊंगा, लिखूंगा ओवरफ्लो यक्स, और यहां पर इसको क्या कर दूंगा, हिडन कर दूंगा। सेव किया, ध्यान से देखो, है ना, हमने इसको सेव कर लिया, और सेव करते ही सेव कर दिया। अब देखो स्क्रॉल कहां हो रहा है, ये हमारा स्क्रॉल कैसे हो रहा है, वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल हो रहा है ना। क्योंकि बच्चों हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स डायरेक्शन होता है, वर्टिकल जो होता है वो वाई डायरेक्शन होता है। तो वाई में स्क्रॉल हो रहा है और एक्स में क्या हो गया, हिडन हो गया। अब मैं चाहता हूं वाई में हिडन हो जाए और एक्स में स्क्रॉल हो, एक्स में स्क्रॉल हो, वाई में हिडन हो जाए। सेव किया, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस में स्क्रॉल बार आ गया है, और वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल वाला स्क्रॉल बार गायब हो गया है। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, स्क्रॉल बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंटेंट को बड़ा करके देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक छोटा सा नन्हा सा बी आर लगा देता हूँ। यहाँ पर भी आया, एक बी आर लगा दिया, और नीचे आता हूँ लॉरम 40 लिख दिया, सेव किया। सेव करने के बाद अब देखो कंटेंट हमारा वो स्क्रॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, वाई एक्सिस वाले को हिडन कर रखा है। तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। हटाने के बाद यहाँ पर मुझको लिखना है ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो में आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई मैंने, कौन कौन सी वैल्यू, ऑटो, हिडन, स्क्रॉल और विजिबल। अगर मैं विजिबल कर दूंगा, सेव करूंगा, देखो कंटेंट विजिबल हो गया कि नहीं, है ना। इसको मैं बढ़ा दूंगा, इसको मैंने कितना कर दिया, 85। सेव किया, ध्यान से देखिए, कंटेंट हमारा क्या हो गया है, विजिबल हो गया। अब विजिबल के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और कर दूंगा स्क्रॉल, तो यहाँ पर ध्यान से देखो स्क्रॉल होने लगा, ठीक है ना। ये हमारा कंटेंट क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। और मैं यहाँ पर आऊंगा, स्क्रॉल हटा के क्या कर दूंगा, ऑटो कर दूंगा, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। देखो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। मामला तो कुछ समझ में आया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। क्लियर। कितनी वैल्यूज हैं बच्चों ओवरफ्लो में, 4 वैल्यूज। कौन कौन सी, तो एक है ओवरफ्लो की वैल्यू विजिबल, जो कि डिफॉल्ट होती है, एक है हिडन, एक है स्क्रॉल, और एक आपका ऑटो। बात समझ में आ गई ना।
तो ये इतना याद रखना। स्क्रॉल में क्या होगा, स्क्रॉल में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आएगा और वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आएगा, और ऑटो में वो जैसे समझेगा वैसे वो उसको एडजस्ट करेगा, जैसे उसको नेसेसरी लगेगा। अभी जहां पर नेसेसरी क्या लग रहा है कि हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं लाएंगे तब भी काम चल जाएगा वर्टिकल से ही, तो ये वर्टिकल ला रहा है बस। लेकिन यहाँ जैसे ही आप क्या करो, स्क्रॉल करोगे, आपको चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, ध्यान से देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्क्रॉल बार बन के आ गए हैं। ठीक, अगली प्रॉपर्टी इसी में हमने क्या पढ़ी थी, अगली प्रॉपर्टी इसी में हमने पढ़ी थी ओवरफ्लो x और ओवरफ्लो y। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप जहां चाहो तो x एक्सिस में ओवरफ्लो कर सकते हो, चाहो तो y एक्सिस में, तो वो भी आपको वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी, जहां पर आपने CSS ओवरफ्लो के बारे में सीखा कि कंटेंट हमारा ओवरफ्लो ना होने पाए तो बच्चा उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, ओवरफ्लो ऑटो लगाओ, काम आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहां तक की वीडियो आज के लिए इतनी ही। बाकी फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में जहां पर CSS के किसी और टॉपिक की चर्चा कर रहे होंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है ना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।